मुझे नहीं मालूम तुम इस बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इस मामले को ऐसे देखता हूं जैसे कि मैंने किसी महल से लड़की भगा ली हो। शादोलो लोग, खानदान तो पागल हो गई। वो अजीजा के साथ मिल गई अपनी लड़की को वापस लाने के लिए। और एक और बात बताऊं, तुम लोगों और शादोलो लोगों की तरफ एक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रियान और मिरान, मेरे ख्याल से नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में मिरान इतनी आसानी से लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर तुम परेशान मत हो, एक एक करके सबकी बारी आएगी। ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना सुल्ताना? अजीजा अपनी ताकत अब खोती जा रही है। रियान और मीरान अब अलग हैं। थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। आजाद, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। असलान बे के यहाँ जो कुछ भी बात हुई वो तुमने मुझे बचाने के लिए की, ताकि तुम मेरी जिंदगी बचा के मुझे यहाँ ला सको। जो कुछ भी मैंने वहां कहा वो सब बिल्कुल सच था। एलिफ, मैं अपने अल्फाज पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत नहीं है इन सब की। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सच है। दिल से कोशिश करूंगा मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, और ना ही मैं पूरी जिंदगी के लिए खामोश रह सकती हूँ। क्योंकि मैं एक बात से डरती हूँ कि जो कुछ भी आज हुआ वो दोबारा ना करना पड़े। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आजाद, और मुझे नहीं पता कि कब हुआ। शायद जब तुम्हें पहली बार देखा तब। पहले मैं शर्माती थी अपने आप से, तुमसे, यहाँ तक कि रयान से भी। अपने आप को ये समझाया कि आजाद दोस्त है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन खुद को समझा नहीं पाई। और अब मेरी जबान ये कहते रुक नहीं रही कि बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ तुम इससे खुश नहीं हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। प्लीज अपने दिल की बात सुनो, मेरी नहीं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा वादा है तुमसे। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। दरअसल तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें सभी प्यार करते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद मेरी अम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें मेरे लिए खतरा समझती हैं। लेकिन वो बदल जाएंगी। खिजर अंकल और आंटी, जब उनकी शादी हुई थी तो वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। शायद कि हम में भी गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत हो जाए।
अगर तुम्हें वक्त की जरूरत है तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अगर तुम कहोगे जाओ तो मैं चले जाऊंगी, जैसा तुम चाहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा एलिफ, अगर तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो। कहते हैं पानी कुछ भी करके अपना रास्ता बना ही लेता है, लेकिन अजीजा इस बार मुश्किल में है। इस बार पानी सर के ऊपर आ चुका है। पहले रियान थी और अब एलिफ है। मसला प्यार से ही तय होना होता है। अम्मी कसम से आप बहुत अजीब हैं। वो लड़की खुद को गिराकर मारने वाली थी। ये सब ड्रामा था। इतना आसान नहीं होता अपनी जान देना। पहले अजीजा का सहारा लेकर शादी से भाग गई, बाद में ड्रामा किया छलांग लगा दूंगी, उसके बाद लड़का भी पागल हो गया। अब तो शादी को रोक ही नहीं सकता, होकर रहेगी। वैसे एलिफ ने बहुत अच्छा खेला है। आप ऐसी बातें कैसे सोच सकती हैं अम्मी? एलिफ है एलिफ, उसके दिमाग में इतनी बातें नहीं आ सकती। एक तो तुम भी हर एक को शरीफ समझती हो। एलिफ ने जान के ड्रामा किया था ताकि मौके से फायदा उठा सके, और उसने फायदा उठा भी लिया। एलिफ कैसी है? कोई खबर आई उसकी? ठीक तो है ना? तुम मेरी पोती के लिए क्यों इतनी फिक्रमंद हो शुक्रान? शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। जिस जगह मैं नहीं गई वहां तुम लोग कैसे चले गए? कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? शादुलो वालों के दस्तरखान से कैसे लुकमा उठाकर अपने मुंह में डाल सकते हो तुम लोग? और तुम गोनल, मैं तुम्हारी मां की बात नहीं कर रही। तुम अपना बताओ, तुम्हारी जान लेने वाले शख्स की खुशियों का जश्न मना रही थी तुम। और तुम अस्मा, चलो मान लेते हैं कि इन लोगों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर तुम्हारा दिल कैसे मान गया उनकी खुशियों में शामिल होने को? हम लोग एलिफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और क्या करते हम? एलिफ को वहाँ अकेला छोड़ देते? बताएं जरा। मीरान ने हमसे रिक्वेस्ट की और हम मना नहीं कर पाए। वैसे आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? बुलाया नहीं था क्या? सुल्ताना, अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या दादी, पागल खाने भेज देंगी क्या? बताएं, और कुछ रहता है जो आपने हमारे साथ करना है? तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा चाहूंगी मैं। अजीजा खानम, जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करती हो तो मुझे तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। गद्दार हो तुम सब लोग। तुम लोगों के होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, मगर तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत हो। अहम बात यह है कि उनकी रूहें सुकून से रहें, बाकी कुछ अहम नहीं। मैं खुद ही सारा मामला संभाल लूंगी। हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादी जान। जरूरत है तुम्हें गोनल? तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी महसूस करवाया नहीं। समझ गई? अस्मा, समझ तो गई होगी। हम लोगों के लिए कॉफी बनाओ। इस तरह मीठी मीठी बातों के बाद जब मैं कॉफी नहीं पीती तो अजीब सा लगता है। इस बार अपने लिए भी बना लो। मुझे आज के बाद यहां कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे?
मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ जहां शादोलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जहां? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहां से जाना ही होगा और उसको यहां से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहां शादोलो। कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपनी बेटी के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो, ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं और तुम्हारे बाबा कभी आज तक अलग नहीं हुए। इतने सालों में ये पहला मौका है। तुमने मुझ पे गुस्सा किया और कहा कि चली जाओ यहां से और बस जिंदगी से निकाल दिया। अब से तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी बहन, भाई और तुम तीनों मेरी जिंदगी हो। अब मैं अपने और अपने बच्चों के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी, ना तुम्हारे बाबा को आने दूंगी और ना ही खुद को। मीरान, रियान बेटी, मैंने तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या हुआ बाबा? सब कुछ ठीक तो है ना?